नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा, जिसमें एमएसपी मूल्य पर गेहूं खरीद व बारदाने की पूर्ति की जाए, गेहूं खरीद को 1 महीना और बढ़ाया जाए, शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बिगड़ी जल आपूर्ति सुधारी जाए, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए, शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, मानसून को लेकर बरसाती पानी निकासी की व्यापक बंदोबस्त किया जाए। सूत्रगढ़ शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर के हमारा प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी मिल रहा है आपसे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गेहूं की खरीद है वो सुचारू रूप से नहीं है। जिस दिन से शुरू हुई उसी दिन से अव्यवस्थाएं हैं, बारदाना पूरा नहीं मिल रहा है, उठाव पूरा नहीं हो रहा है, समय 1 महीना घटाई दिया, 30 मई तक कर दिया, और जो टारगेट है वो भी हमें अभी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जैसे राजेसर में टारगेट पूरा हो गया, गेहूं पड़ी है, पीरवाना में टारगेट पूरा हो गया लेकिन गेहूं पड़ी है, रामसरा में टारगेट पूरा हो गया लेकिन गेहूं पड़ी है, वहाँ भी टारगेट पूरा हो गया लेकिन उठाव नहीं हुआ है, इसीलिए ये टारगेट को टला रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक तो जो बारदाना है उसकी पूरी उपलब्धता करवाई जाए, दूसरा गेहूं खरीद का जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाए 30 मई से लगभग 30 जून तक। हर साल जब हम लोग 30 जून तक करते हैं तो अब की बार हमने 30 मई क्यों किया है, 1 महीना क्यों घटाया है। और तीसरा हमारा ये है कि जो व्यवस्थाएं उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए और जो टारगेट है वो भी बढ़ाया जाए। जब वीरवाड़ा में, राजियासर में, रामसरा में टारगेट पूरा हो गया तो वो कह रहे हैं टारगेट हमारा तो हमने जितनी खरीदनी थी उतनी खरीद ली, पेमेंट नहीं बढ़ेंगे और जितने लॉसेज आएंगे गेहूं में वो सारे किसान से कटेंगे। इसलिए ये बड़ी है व्यवस्था इसी बात की है कि अभी किसान को पैसा नहीं मिल रहा, गेहूं उसने ला के डाल दे, यहाँ कट्टों में भर दी, सिलाई करवा दे। अब लॉसेज का भी वही जुम्मेवार है और पेमेंट का भी वही जुम्मेवार है। अभी तक पेमेंट नहीं होगा, 250-300 ग्राम फिर काट ले, वो काट लेंगे, बारिश से हो जाए नुकसान हो जाए तो किसान के पास बहुत अलग बात है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, मौसम की तो हालात ये है ही। दूसरा, शहर में और ग्रामीण के अंदर जल की आपूर्ति नहीं हो रही। जितने हमारे सरकार के ट्यूबवेल हैं सारे ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, सारी की मोटरें खराब पड़ी है। जब नहर में पानी नहीं है, नहर में पानी आ रहा है चलो वो आ जाएगा, लेकिन नहर में जब पानी नहीं है तो ट्यूबवेल की वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है लेकिन ट्यूबवेलों की मोटरें खराब है सारी की सारी, उसकी वजह से जल आपूर्ति पूरी नहीं हो रही। जब पहले से हमें पता था कि यानी बंदी आएगी तो बंदी के लिए स्टोरेज की व्यवस्था हम लोगों ने पूरी क्यों नहीं की। अब पानी के लिए त्राई मची है पूरे क्षेत्र के अंदर, हर गांव में, किसी भी गांव में जाओ, कभी 15 दिन में पानी आ रहा है, कहीं 10 दिन में पानी आ रहा है, कहीं आ ही नहीं रहे पिछले 15 यानी 1 महीने से। तो इसलिए जल आपूर्ति है वो पूरे शहर के अंदर तो कितना बदबूदार टैंकर पे पानी लाने के लिए मजबूर है सर। जब नहरबंदी हो रही तो भंडारण क्यों नहीं किया गया? इतने तो बड़े जिला डिग्गियां बनी हुई है तो भंडारण क्यों नहीं उसके अंदर? एक ये हमेशा तो बंदी होती है हमारे यहाँ 2 महीने 60 दिन की बंदी हुई। इस बार तो आपने 15 दिन उसमें घटा के वो IGNP का आधा अधूरा फीडर के अंदर काम रख दिया, राजस्थान फीडर के अंदर आधा अधूरा काम बीच में छोड़ के पानी छोड़ दिया। फिर भी ऐसा हालात है आज कोई भी गाँव के अंदर कहीं भी पानी नहीं है, पानी है ही नहीं है। लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर है, कुएं का पानी पी रहे हैं, लोग मजबूर है पीने के लिए। 10 तारीख को छोड़ना चाहिए था, 3 दिन लेट छोड़ा, आज इशू में छोड़ा, 1300 धीरे बढ़ाएंगे तो यहाँ 6-7 दिन लगेगा। 7 दिन तो लगते ही है, ट्रैवलिंग टाइम है वो तो अपने पास। शहर के अंदर लीकेज है साहब, लीकेज से वो सीवरेज से बदबूदार पानी आ रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। बताओ सी अब ये बदबूदार पानी, लोग बीमार होंगे, फिर हॉस्पिटलाइज होंगे और होंगे सारी ये तो पूरी बीमारी आ रही है इस टाइम में पानी के अंदर। इनको बुलाओ आप अधिकारियों को बुला करके इनसे पूरी तरह से इन मुद्दों पर बातचीत करके हमें 1-2 दिन के अंदर ये बताओ। तीसरा पानी के बिल जो 11 महीने के आए हैं तो 8-8 हजार रुपये कौन भरेगा? इकट्ठे बिल क्यों दिए इन्होंने? तो बिल देने तो आप हर महीने दो, इकट्ठे बिल क्यों दिया आप लोगों ने? अब 8,000 रुपये अचानक पे कैसे भरेगा कोई भी? 8,000 रुपये 11 महीनों बिल आ रहे हैं। 11 महीनों एक बात बताओ वीडियो साहब, आज स्थिति ये है इनके पास, गांव में हम फेस कर रहे हैं, इनके पास अगर पाइप टूट जाए तो उसके पैसे नहीं है, कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, नहीं इनके पास नियुक्ति का आदेश नहीं है। वही गाँव वाले हम लोग उसको 50-50 जैसे गाँव की आबादी के हिसाब से कर रहे हैं।
और ये हालात है। अब इनको कहें हम अधिकारियों को, आप प्रेस के लोग जाके पूछ सकते हो साहब क्या करें, आपको पता है साहब क्या करें साहब, हमारे पास क्या है, लाचारी और सोशल मीडिया, लेकिन सफाई व्यवस्था वास्तव में नहीं है। आप कोई भी एक भी रोड पर निकलो, आप जिस रोड पर हमें सफाई व्यवस्था गंदगी पड़ी है, ये जो 5-7 टन की है। मैं 2-4 वार्डा में खड़ी है, सारी लैग हमको हालात किताब छप जाएगी। सब ज्ञापन देने के बाद भी एक्शन को नहीं हुआ, कारण की है? ज्ञापन देने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं होता है, क्या कारण है बताओ? मानसून अब बरसाती पानी सर, पिछली बार बरसात की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई पूरे शहर के अंदर, और उसी समय से एसडीएम साहब से, ईओ साहब से बार बार हमारी 2-3 मीटिंगें बकायदा इस संबंध में हो गई कि आप लोग इस बरसाती पानी के लिए क्या कर रहे हो, इसको निकासी के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, जो बोरवेल लगा रहे हो वो कहाँ लग गए, कहाँ बोरवेल चालू हो गए, लेकिन इनका कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं। बरसात तो फिर आ जाएगी अब जून के अंदर, जून की लास्ट में फिर हम लोग वही खड़े हो जाएंगे। आज ही ओवरफ्लो इधर ये जो पानी निकासी करें नहीं, अभी बारिश आएगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। इंदिरा सर्किल से जो बाबा रामदेव रोड उधर 2 पुल बनाने थे, वो पुल बना दिए, अभी 1 साल हो गए पुल अब बने हैं, और पुल है वो 4-4 फुट ऊंचे, 5-5 फुट ऊंचे, बस एक उधर से पानी का तो नाला बनना था कॉलेज तक, वो भी बीच में पड़ा है। ठेकेदार जयपुर गए तो अभी लगभग 7 दिन से नाला बंद पड़ा है। अभी लगभग 1 महीने का टाइम हमारे पास हो न, मानसून आने से पहले इस काम को तेजी से करके जितने नाले हमारे बन रहे हैं, अधूरे हैं, उनको पूरा करवाया जावे, निकासी की जो व्यवस्था है उसकी पूरी की जावे, उधर जो 45 नंबर वार्ड के अंदर निकासी कैसी होगी उसकी व्यवस्था की जावे, 36 नंबर वार्ड के अंदर पंचायत समिति के पास से निकासी कैसी होगी उसकी व्यवस्था की जावे, और इसके साथ साथ जो और भी बोरवेल जो है वो जहाँ हमने बोरवेल लगा दिए उनको सुचारू रूप से है वो चालू किया जावे, ताकि बोरवेल है वो पानी खींचने का काम कर सके। अब शहर के अंदर निर्माण कार्य सारे के सारे खड्डे पड़े हैं, इनको मानसून से पहले दुरुस्त करवाया जावे।